अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो हम एक बड़ी खुशी मना रहे थे कि यार पाकिस्तान क्या ज़बरदस्त टीम है। और पाकिस्तान ने जो है एक यंग टीम खिलाने के बावजूद जो है जिसे कहते हैं अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट एशियन टीम को हरा दिया। बड़े लोगों ने इस बात का मजाक बनाया और मैं उस वक्त भी यही बैठ के सोच रही थी, मैंने अपने आप को इतना इस मजाक में इन्वॉल्व नहीं किया, इंडल्ज नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि अभी अफगानिस्तान कैन बाउंस बैक। उसकी वजह यह है कि उन्होंने, अगर आप देखें फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान जो खेला था ट्राई नेशन का, उसमें उन्होंने प्रॉपर अपना प्लेइंग 11 नहीं खिलाया था। उसमें उन्होंने ना स्पेसर्स ज्यादा डाल दिए थे एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। ठीक है, अब उन्होंने एक नया टेक्टिकल प्लेइंग 11 अपनाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। बड़ा सोच समझ के जो है एक प्लेइंग 11 कंस्ट्रक्ट किया और पाकिस्तान को ये दूसरा जो मैच खेला है उन्होंने ट्राई नेशन का, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हराया है भाई। 18 रन से पाकिस्तान को हरा दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले इस मैच के बारे में। अफगानिस्तान विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश हो रही थी और ये क्या कर दिया इन्होंने, सेकेंड इनिंग्स में ड्यू होती है और हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप ये देखो वो 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे थे। ठीक है, उन्होंने मुजीब और अशरफ मेरे ख्याल से इन दोनों को साइड पे करके अपनी प्लेइंग 11 में नूर अहमद और अल्लाह मोहम्मद गजनफर की जगह बनाई। और क्या इनका इससे तगड़ा प्लेइंग 11 बना, वो ना आप सोच सकते हैं ना मैं सोच सकती हूँ। जब इन्होंने बैटिंग स्टार्ट की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान के सलमान अली आगा वुड गो विद मोहम्मद नवाज इन द पावर प्ले, लेकिन ही इंस्टेड चोज्ड साइम अयूब न्यू बॉल के साथ एब्सोल्युटली अमेजिंग 4 ओवर्स का कोटा अपना पूरा किया और पावर प्ले में तो तबाही मचाई हुई थी। उनके मैच विनर रहमानुल्लाह गुरबाज को जो है पहले ही ओवर में आउट कर दिया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से। साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ढीली बॉलिंग जो है वो सुफियान और हारिस ने करवाई है। अब मैं आपको ज़रा पूरा एनालिसिस प्रोवाइड करती हूँ कि मैच में हुआ क्या। अगर आप गौर करो तो सिद्दीकुल्लाह अतल और अलॉन्ग विद इब्राहिम जादरान, ठीक है, ये जब खेल रहे थे बहुत स्लो, मतलब बीच में 1-2 छक्के बड़े मुश्किल से आ रहे थे, लेकिन कोई 30 बॉल्स के बाद जाके एक चौका लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये कुछ ज़्यादा स्लो नहीं खेल रहे। मैंने पहले सोचा हुआ था ये शायद 180 तक लेके जाए या 190 तक भी जा सकते हैं, और मैंने सोचा कि एंड पे आके रन्स करेंगे, लेकिन भाई एंड पे फ़हीम अशरफ ने रन्स नहीं करने दिए। एंड पे शाहीन शाह अफरीदी ने भी ठीक ठाक अच्छी बॉलिंग की, तो एंड पे भी उस तरह से रन्स नहीं हुए। लेकिन उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने थ्रू आउट द इनिंग्स दे वो वेटिंग कि भाई यार किसी ओवर में तो कोई बॉल आएगी, कोई तो एक ओवर होगा जिसमें वी वुड स्कोर रन्स। और एक वो ओवर था हारिस रऊफ का जिसमें दोनों ने हारिस रऊफ को टारगेट किया, 20 रन हारिस रऊफ को पड़े थे। ठीक है, सुफियान मुकीम का वो ओवर था जो बड़ा एक्सपेंसिव था। सुफियान मुकीम एज अ होल ही वाज एक्सपेंसिव। तो बात ये होती है कि आप ना कभी कभी ये जो आप टुक टुक अभी ये दोनों पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो पाकिस्तानी फैंस ने जीना हराम कर देना था। टुक 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 यार, कभी कभी ना जो सिचुएशन होती है ये आपसे इसी तरह की इनिंग्स डिमांड करती है कि यार बहुत कंट्रोल, बहुत बैलेंस और बहुत टेक्टिकली एनालाइज इनिंग्स खेलनी होती है, जैसे इन दोनों ने खेली। आप देखो तो कोई इतनी ऐसी नहीं थी, फैंटेसाइज्ड इनिंग्स नहीं थी कि जिसमें हर बॉल पे भाई चौका छक्का लग रहा है, ये नहीं था। ठीक है, बहुत ही कैलकुलेटेड इनिंग्स थी। और क्या इसी इनिंग्स की वजह से अफगानिस्तान वर एबल टू पोस्ट अ गुड टारगेट। वरना ये दोनों जब आउट हुए, पता नहीं एक आउट हुआ था 2 आउट हुए थे, जो भी, जब एंड पे आके बैट्समैन आने लगे, अजमतुल्लाह उमर ज़ैया है, मोहम्मद नबी, आपने देखा होगा कोई भी नहीं चल पा रहा था। राशिद खान एक के बाद एक विकेट गिर रही थी तो वो बौखला गए। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचो, अगर सिद्दीकुल्लाह अतल और इब्राहिम जादरान इस तरह की इनिंग्स ना खेलते तो ऐसे ही विकेट्स गिरती रहती और दे वुड हैव नेवर बीन एबल टू पोस्ट अ टारगेट ऑफ 170 रन फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत कैलकुलेटेड इनिंग्स। और अगर आप इन दोनों बल्लेबाजों को देखो ना, चाहे सिद्दीकुल्लाह अतल है या चाहे इब्राहिम जादरान है, दोनों टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग, काम, कंपोज बैट्समैन है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। स्पेशली सिद्दीकुल्लाह अतल, वो तो टेक्निकली बहुत सॉलिड है, जिसकी वजह से देवर एबल के भाई उन्होंने अपनी इनिंग्स लंबी की और अफगानिस्तान को ऐसी सिचुएशन में डाल के चले गए कि एंड से अगर 2-3 कैमियोज आ जाए या इवन 1-2 कैमियोज आ जाए तो काम बन जाए, और काम बन गया। पहले ना सबको लग रहा था कि और 170 रन तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान तो यूं चेस कर लेगा, लेकिन मुझे पता था भाई अफगानिस्तान आज 4 स्पिनर्स के साथ उतरा है। मतलब ऑब्वियसली 3 जेन्युइन स्पिनर्स, एक राशिद, वैसे तो राशिद भी कहने को बॉलिंग ऑलराउंडर ही बन चुके हैं अब, लेकिन एक तरह से वो भी जेन्युइन स्पिनर है। राशिद हो गया, ये आपका नूर अहमद से तो मुझे था डर, अल्लाह मोहम्मद गजनफर और मोहम्मद नबी।
मैंने कहा कि भाई नहीं, ये जो है सिचुएशन थोड़ी मुश्किल होने वाली है, और मुश्किल हुई। आपने शुरू में छक्के चौके लगा दिए, उसके बाद क्या? अभी पावर प्ले खत्म हुआ है, ठीक है, हालांकि पावर प्ले में हमारी सिचुएशन कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, हमने ठीक ठाक रन स्कोर कर लिए थे कर्टेसी ऑफ फखर जमान के छक्के। लेकिन उसके बाद जो हाल किया राशिद खान ने, उसके बाद जो हाल किया मोहम्मद नबी ने, उसके बाद जो हाल किया ये नूर अहमद ने, मैंने अल्लाह मोहम्मद हुज़ैफर का नाम इसलिए नहीं लिया, उसकी वजह यह है कि अल्लाह मोहम्मद हुज़ैफर को, इवन साहिबजादा फरहान भी ठीक ठाक खेल रहे थे, और उसको पाकिस्तानी बैट्समैन हमारे ठीक ठाक खेल रहे थे। लेकिन ये जो तीन थे ना, इन्होंने भाई हमारे जान अजाब की हुई थी, और समझ नहीं आ रहा था यार कि इन तीनों को खेलें तो खेलें कैसे। फ़खर आउट हुआ, फिर उसके बाद ये लाइन लग गई, उसके बाद फिर तू चल मैं आया वाला हिसाब शुरू हो गया, फिर वो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। ना हसन नवाज चला, ना साइम अयूब। यार एक बात है, पता है क्या, जो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ये बात यहाँ पे करनी चाहिए, वो ये है कि कभी कभार ना, मुझे नहीं लगता कि साइम जो है ना, साइम का बहुत अलग सीन है, वो ऑलराउंडर नहीं है, उसको ऑलराउंडर मत बुलाया करो, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो बंदा ओपनिंग करता है, ठीक है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो हमारी ओपनिंग, हमारी बैटिंग की एक बेस है। साइम अयूब की बात कर रही हूँ। ये ना हो कि आप उसे 4-4 ओवर स्पिन के लगातार करवा के उसको बैटिंग ही भूलवा दो, या उसकी बैटिंग का ही बेड़ा गर्क कर दो। आप 1 ओवर करवाओ, आप 2 ओवर करवाओ, समझ आती है। पूरे 4 ओवर्स करवाना, ये मुझे मतलब मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरा माइंड है, उसको ये सूट नहीं कर रही बात कि आप साइम से 4-4 ओवर्स करवा रहे हो, फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है आके आपको बैटिंग भी अच्छी करके दे। ऑब्वियसली नॉट डिफेंडिंग व्हाट ही हैज़ डन टुडे, बट यार प्लीज़, सिर्फ इस चक्कर में कि यार नहीं बैटिंग बढ़ानी है, आप एक जेन्युइन स्पिनर ही नहीं खिला रहे हो। मैं ये बात कह के थक गई, मैं ये बात डिस्कस कर के थक गई कि भाई अबरार के साथ, सुफियान के साथ अबरार क्यों नहीं आ सकता। लोग मुझे कह रहे हैं तुम तो पागल हो, तुम्हें क्या पता, मतलब नवाज भी तो हमारे पास एक बॉलर है, और मतलब ही इज़ अ प्रॉपर बॉलर इन दीज कंडीशंस एंड एक्सेट्रा। भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू एंड आई एम टेलिंग यू दिस अगेन कि अभी यू गाइज आर येट टू फेस अ क्वालिटी ऑपोजिशन। ये तो अभी अफगानिस्तान और यूएई है जिसके अगेंस्ट आपकी टीम स्ट्रगल करके जीत रही है। अभी सोचो आपने आगे जाके कौन कौन सी टीम्स जो है वो फेस करनी है। आज आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, इस अफगानिस्तान के इस वाले कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट मैच हार के पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दिया है, ठीक है। इवन फॉर द टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एशिया कप, उनको आपने साफ साफ बता दिया कि भाई अगर आप 3-4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरोगे, हम आपके साथ ढेर हो जाएंगे। सीधी सी बात है, हम आपके सामने ढेर हो जाएंगे। इंडिया भी तो कुलदीप के साथ आता है, कुलदीप यादव को खिलाते हैं, वो अक्षर पटेल को साथ खिलाते हैं, वो वरुण चक्रवर्ती, भाई वरुण चक्रवर्ती का आधा हाथ है, आधे से ज़्यादा हाथ है चैंपियन ट्रॉफी 2024 जितवाने में। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को ये समझ ही नहीं आती। भैया हमारे माइक हसन तो उनकी एक ही स्ट्रेटजी है कि भाई 3 जेन्युइन बॉलर्स होंगे, 2 पेसर्स, 1 जेन्युइन स्पिनर, और साथ में ऑलराउंडर्स से काम चलाओ। ठीक है, फ़हीम अशरफ ने अच्छी की है, लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं है। फ़खर जमान 100 T20 मैचेस हो गए आज, कौन मुझे बता दो 1 या 2 इनिंग मैचेस से ज़्यादा कौन सी मैच विनिंग नॉक खेली है उसने पाकिस्तान के लिए। आज ही वॉज इन दैट पोजिशन, ही वॉज इन दैट, जैसे कहते हैं ना ठीक ठाक, क्या कहते हैं यार, मतलब एक अच्छा मौका था उसके पास, ही हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन बात यह है कि उस इनिंग्स को लंबा कौन खेलेगा। आज जब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी तो आपने उस जिम्मेदारी को कैश नहीं किया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं किया। आप हर दफ़ा हसन नवाज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको मैचेस जितवाएगा, नॉट एवरी डे। मोहम्मद हारिस, यार मैंने मोहम्मद हारिस बहुत डिफेंड किया आपको, ठीक है, बहुत मैंने मोहम्मद हारिस को डिफेंड किया, और मैंने कहा कि यार नहीं ये गलत बात है, और उसको आप ज़ाया कर रहे हो, उसको नंबर पे नहीं खिलाओगे तो वो यही करेगा। लेकिन यार ये क्या है, ये आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो, ये कौन सी स्पेशली T20 क्रिकेट, आप ये कौन सी T20 क्रिकेट खेल रहे हो जिसमें अगर आपको अपना नंबर नहीं मिलेगा तो आप बैटिंग नहीं करोगे। मतलब ये तो फिर बहुत ही कोई अजीब बात है, ये तो मेरी समझ से बाहर बात है, लाइक सीरियसली। और आज तो आपको कंपैरेटिवली जल्दी मौका मिल गया था, तो आपको तो उस बॉल को, आपको तो उस इनिंग्स को टाइम करना चाहिए था। लेकिन आप अपनी शॉट देखो जिसके अगेंस्ट आप आउट हुए हो, मतलब कोई प्रॉपर शॉट नहीं है आपके पास। आपको ठीक ठाक जो है एक्सपीरियंस हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट का,
स्टिल आपको वो गेम अवेयरनेस नहीं आ रही, आपको वो पता नहीं चल रहा कि यार मैंने किस टाइम पे क्या शॉट खेलनी है। मतलब ठीक है आपको 3 से 8वें नंबर पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन आपसे 4 बॉल्स भी नहीं खेली जा रही। कहाँ पे T20 क्रिकेट में फ्लेक्सिबिलिटी हर आजकल बैटर अपना के बैठा हुआ है, और आपको बस थोड़ा सा 3 से हटा के 8 पे ले आए हैं तो आपसे 4 बॉल्स नहीं खेली जानी। आपके साथ हो रही है ज्यादती, नो डाउट। मोहम्मद हारिस के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि उनको सीधा 3 से, ये तुक्के हर किसी के लिए काम नहीं करते। आप क्या सोच रहे हो? अगर आप फखर जमान, चलो ठीक है, बाबर को आपने ओपनिंग से हटा के नंबर 3 पे खिला दिया, वो चल गया नंबर 3 पे। हसन नवाज को ओपनिंग से हटा के कभी 3 पे खिला देते हैं, कभी 5 पे, कभी 6 पे, वो चल जाते हैं, ठीक है। और कौन है? फखर जमान हिमसेल्फ। लेकिन हर प्लेयर का वो टेम्परामेंट नहीं होता, ठीक है, कि हर प्लेयर जी उसको उसकी पोजीशन से हटा के किसी और पोजीशन पे लेके आओगे तो वो उस पोजीशन पे चल जाएगा। ये हर प्लेयर को सूट नहीं करती कंडीशंस, ठीक है, तो वही थोड़ा समझो। लेकिन मैं इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं मोहम्मद हारिस को डिफेंड कर रही हूँ। ये आज उन्होंने एक क्रिमिनल जो है ना डिसमिसल अपने नाम किया है, और क्रिमिनली कहूँगी यार, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। कोई मैच अवेयरनेस नहीं है, कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। पेस तो पेस, ना आपसे न्यूजीलैंड में पेस खेली जाती है, ना आपसे यूएई में स्पिन खेली जाती है। फिर आपका इतना नाम, आपका इतना चर्चा, आपके बारे में 24/7 बातें किस बेस पे होती हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है, सीधी सी जो बात है। और पाकिस्तान, मुझे लगता है अब थोड़ा सा इनको समझ आया होगा कि भाई वी नीड टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। अफगानिस्तान को आपको क्या लगा? पहले मैच में आपने उनको आराम से हरा दिया, तो क्या दूसरे मैच में आप उन्हें भी आराम से हरा दोगे? भाई वो चने बेचने नहीं आए, ठीक है। प्लेइंग 11 वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करके आएंगे। उन्हें पता था कि यार पाकिस्तान स्पिन के अगेंस्ट फंसता है, आज के मैच में 4 स्पिनर्स लेके जाओ, आपकी टीम के हालात आपके सामने हैं। और रही बात ये, अगर आप हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन को ये कह के डिफेंड कर रहे हो ना कि यार क्या करें, शारजा जैसी कंडीशंस थी, 4 स्पिनर्स थे, कैसे खेलते, बैटिंग ही नहीं हो रही थी, हम यंग हैं, तो मेरी बात सुनो। हारिस रऊफ, ठीक है, वो बॉलर है, जेन्युइन बॉलर। अगर वो एंड पे आके 3-4 छक्के लगा सकते हैं तो आपके मेन बैट्समैन नहीं लगा सकते? ये क्या एक्सक्यूज है? मतलब हारिस रऊफ ने नॉक खेल ली, लेकिन इनसे भाई नहीं खेला जा रहा। यही बात है ना, पॉजिटिव क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट। हर वक्त एग्रेसिव क्रिकेट नहीं होती। आप वो कहते हैं ना कि सवाल नहीं जवाब है। आपकी ऑपोजिशन ने ही आपको एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक दे दी थी इस पिच पे खेलने की, इब्राहिम जदरान और सिद्दीकुल्ला अतल की इनिंग्स की शक्ल में। आपने अगर उनकी इनिंग्स देखी होती तो आपको समझ आती कि इस जैसी ये जो पिच है, ये जो विकेट है, ये जो कंडीशंस है, ये स्लॉग करने वाली नहीं है, या आते साथ हिटिंग करने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से टाइम और कैलकुलेटेड इनिंग्स जो है, टाइमली और कैलकुलेटेड इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। यहाँ पे धड़ाधड़ इधर सीधा उधर मार, वो वाला काम नहीं करना था। इधर वो सवाल भी नहीं, आपका जवाब था कि भाई किस तरह की इनिंग्स खेलनी थी। लेकिन हमारा वो पता नहीं कौन इनको समझाए कि भाई अब उनको तो है बस कि नहीं, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट, बस एक स्ट्राइक रेट का जो है ना, जिसे कहते हैं पन्ना, अपने सर पे चढ़ा के घूम रहे होते हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और तेज क्रिकेट खेलनी है। भाई ये तो देख लो, कंडीशंस तो देख लो, बॉलर्स तो देख लो। वो फजल फारूकी, वो उनका पेसर 2 विकेट्स लेके चला गया, चलो उसकी बात नहीं करो, वो तो भाई प्ले है ही, न्यू बॉल के साथ ही इज एक्सट्रीमली डेंजरस, उसकी नहीं करते बात। लेकिन बाकियों का वेरी डिसअपॉइंटेड आई एम। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ।